हेलो स्टूडेंट, मैं आपका टॉपिक लाइफ चैप्टर पढ़ा रहा हूँ और आप मेरे चैनल के माध्यम @ ब्रिलियंट क्लासेस के माध्यम से यूट्यूब के माध्यम से अपना कोई भी टॉपिक मीन्स आप ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि लाइफ चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ। आप देख सकते हो ये पॉइंट क्या है। देखिए, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय कितना होता है? 8 मिनट 19 सेकंड। 8 मिनट 19 सेकंड। मतलब देखिए, सूर्य का प्रकाश भी पहुंचने में पृथ्वी तक 8 मिनट लग जा रहा है और 19 सेकंड। 8 मिनट 19 सेकंड, याद लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, यस पूछता है। इसके बाद सेकंड पॉइंट है प्रतिबिंबों की संख्या को निकालने के लिए 360 अपॉन थीटा माइनस 1। 360 अपॉन थीटा माइनस 1। जब थीटा इज इक्वल टू सम संख्या में जैसे 2, 4, 2, 4, 6, 8, 10 जो इवन नंबर उसी को करा सम संख्या हो, तो सम संख्या को हम थीटा पर वैल्यू रखेंगे और 360 में इवन नंबर से सम संख्या से डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद जो आपका भागफल आएगा उसमें से -1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, -1 को घटा देंगे, तो हमारा आंसर प्रतिबिंबों की संख्या आ जाएगा। नंबर ऑफ इमेज आ जाएगा। थर्ड पॉइंट पूछ रहा है, कह रहा है चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय कितना है? 1.5 सेकंड। याद लीजिएगा, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 19 सेकंड लगता है, लेकिन चंद्रमा का प्रकाश वही देखिए, चंद्रमा का प्रकाश देखिए, उसको सूर्य भगवान का प्रकाश आने में पृथ्वी में 8 मिनट 19 सेकंड लग जा रहा है। वही भगवान, वही चंद्रमा जी जो है, उनका प्रकाश 1.8 सेकंड लग जा रहा है। मीन्स 1 मिनट 28 सेकंड में हमारा चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंच जा रहा है। चंद्रमा का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में लगा समय 1.28 सेकंड। ध्यान दीजिएगा, आपका क्वेश्चन जो बनेगा 1.28 सेकंड ही आएगा, लेकिन इसका मतलब है 1 मिनट 28 सेकंड। थर्ड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, यदि दर्पण को मीन्स यदि मिरर को, दर्पण को थीटा को घुमा दिया जाए, थीटा एंगल घुमा दिया जाए, तो परावर्तित मीन्स रिफ्लेक्ट एंगल, रिफ्लेक्ट रे थ्रू थीटा हो जाता है। यदि कोई ऑब्जेक्ट अगर थीटा कोण पर मूव कर रही है तो उसका जो रिफ्लेक्ट होगा, जो उसका रिफ्लेक्ट मीन्स परावर्तित किरणें, थीटा कोण घुमा रहा है और जब परावर्तित किरणें मीन्स रिफ्लेक्ट करेगा तो एंगल 2 टाइम्स होकर के बढ़ेगा, 2 थीटा कोण से मूव करेगी। तो क्या बोल रहा है, यदि दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तित मीन्स रिफ्लेक्ट रे परावर्तित किरणें कितने एंगल से घूम जाता है? 2 थीटा कोण से घूम जाता है। कितने कोण से घूम जाता है? 2 थीटा कोण से घूम जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्या था पहला क्वेश्चन, जिसमें था प्रतिबिंबों की संख्या निकालने के लिए 360 थीटा अपॉन -1। यस सर। अब ये फार्मूला लगाएंगे जब कि थीटा आपका इवन नंबर हो, सब संख्या हो, लेकिन इस क्वेश्चन को कैसे फाइंड करेंगे? प्रतिबिंबों की संख्या निकालने के लिए 360 अपॉन थीटा, लेकिन क्या जब भी थीटा इज इक्वल टू ऑड नंबर का विषम संख्या, जब थीटा यहाँ क्या हो 8, 1, 3, 5, 7, थीटा विषम संख्या क्या होगी? जो 2 से डिविजिबल ना हो, जो 2 से भाग देने के बाद रिमाइंडर कुछ बच जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑड नंबर, विषम संख्या। तो प्रतिबिंबों की संख्या निकालने के लिए 360 अपॉन थीटा, जबकि थीटा विषम संख्या हो, जबकि थीटा क्या होना चाहिए? विषम संख्या होना चाहिए। यही प्रतिबिंबों की संख्या को निकालने के लिए 360 अपॉन थीटा -1, जबकि थीटा क्या है? सम संख्या, इवन नंबर हो, लाइक 2, 4, 6, 7, 8 ऐसे होना चाहिए। तो समझ में आ गया होगा? यस सर। ये समझ में आया हो, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा।
जस्ट स्टार्ट लाइट चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। एक कॉन्केव मिरर होता है, एक कॉन्केव मिरर होता है। कॉन्केव मिरर कैसे चेक करेंगे? कॉन्केव मिरर क्या होता है? कोई एक स्ट्रेट लाइन है और इस पर जब ऐसे लाइन होते हैं, देखिए इस पर क्या होता है, कॉन्केव मिरर का सिंबल। कॉन्केव मिरर पर इस पर जो लेपन किया गया होता है, इस पर प्लेन सरफेस पर लेपन किया गया है और इस पर एक कॉन्केव मिरर मीन्स उभरे हुए तल के परावर्तन को क्या बोलते हैं? कॉन्केव के बोलते हैं, जिसे हम अवतल दर्पण बोलते हैं। उभरा हुआ तल के परावर्तन, ऐसे उभरा हुआ है ना, उभरे हुए तल के परावर्तन को क्या बोलते हैं? कॉन्केव मिरर। अब अवतल दर्पण का यूज कहाँ लोग करते हैं? जैसे कान, नाक, दांत, सर्च लाइट, टार्च, हेडलाइट और सोलर कुकर। आप कुकर देखिए, उठा रहता है नहीं ऐसे, कुकर जिसमें हम सीटी लगाते हैं, कुकर ऐसे उठाया नहीं है। और सेकंड पॉइंट टार्च देखो ऐसे आगे की तरफ निकला रहता है, नहीं उठा रहता है, नहीं कुकर की तरफ। और सेविंग दर्पण में जो शीशा को देखते हैं, हल्का से कहीं तो मिरर ही रहता है, सीधे में लगे रहते हैं, वो एक डेड लाइट सेविंग दर्पण में होते हैं, एक झुका होते हैं। तो कहने का मतलब कॉन्केव मिरर जो होता है, अवतल दर्पण जो होता है, वो क्या होता है? एक प्लेन सरफेस पर उभरे हुए तल के परावर्तन को अवतल दर्पण, और ठीक अगला उत्तल दर्पण जो होता है, अपसारी दर्पण होता है। उत्तल दर्पण अपसारी दर्पण बोलते हैं, यानी उत्तल दर्पण ही अपसारी दर्पण होता है और अवतल दर्पण क्या होता है? अपसारी दर्पण होता है। अपसारी दर्पण होता है, ध्यान दीजिएगा, अपसारी दर्पण होता है। ओके, कॉन्केव मिरर मींस अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है? उभरे हुए तल के परावर्तन। उभरे हुए तल के परावर्तन सर कैसे पहचानेंगे? उभरा ऐसे उठा रहेगा, उभरे हुए तल के परावर्तन को हम अवतल दर्पण, जिसे अपसारी दर्पण इसे बोलते हैं। क्या क्या आता है? नाक, कान, दांत, सर्च लाइट, टार्च, हेडलाइट, सोलर कुकर, शेविंग दर्पण। और सेकंड पॉइंट होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या होता है? अपसारी दर्पण। ध्यान दीजिएगा, अपसारी दर्पण ही उत्तल दर्पण होता है और अपसारी दर्पण ही अवतल दर्पण होता है। लाइट चैप्टर आपका, इसमें दो रिफ्लेक्ट होते हैं, एक इंसिडेंट रे होता है और एक रिफ्लेक्ट रे होता है। दिस इज मिरर और आपका एक मिरर है, सैंपल मिरर। कोई एक इंसिडेंट रे मींस एक इंसिडेंट रे आया और यहाँ से रिफ्लेक्ट कर गया, और जब रिफ्लेक्ट कर गया तो इन दोनों के बीच में, इंसिडेंट और रिफ्लेक्ट के बीच एक इमेज ऑफ लाइन, जिसे हम ऑब्जर्व लेते हैं, और यहाँ इंसिडेंट और रिफ्लेक्ट, आपकी किरण इज इक्वल टू परावर्तित किरण। तो एंगल क्या होगा? एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, एंगल ऑफ रिफ्लेक्ट।